जय श्री महाकाल। क्या आप जानते हैं शिवजी से जुड़े ये रहस्य? कितनी थीं शिव की पत्नियां? पूरी जानकारी बताएंगे, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह रहस्य की बात है कि भगवान शंकर का विवाह सर्वप्रथम प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से हुआ। फिर जब वे यज्ञकुंड में कूदकर भस्म हो गईं, तब उन्होंने दूसरा जन्म लिया और हिमवान की पुत्री पार्वती कहलाईं। कहते हैं कि गंगा, काली और उमा भी शिव की पत्नियां थीं। कितने हैं शिव के पुत्र? भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के बाद कार्तिकेय नाम का एक पुत्र प्राप्त किया। गणेश तो माता पार्वती के उपटन से बने थे। सुकेश नामक एक अनाथ बालक को उन्होंने पाला था। जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। अयप्पा शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे थे। भूमा उनके ललाट के पसीने की बूंद से जन्मे थे। अंधक और खुजा नामक दो पुत्र और थे, जिसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। शिव के कितने शिष्य? शिव के प्रमुख 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौरशिरस मुनि भी थे। शिव के शिष्यों में वशिष्ठ और अगस्त्य मुनि का नाम भी लिया जाता है। क्या शिव ही बुद्ध थे? बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं: तणंकर, क्षणंकर और मेघंकर। हर काल में शिव, भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। वे सतयुग में समुद्र मंथन के समय भी थे और त्रेता में राम के समय भी, द्वापर युग की महाभारत काल में भी शिव थे और कलिकाल में विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भगवान शिव ने मरुभूमि पर दर्शन दिए थे। वनवासी और आदिवासियों के देवता भारत की असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, आदिवासी और सभी वनवासियों के आराध्य देव शिव ही हैं। आदिनाथ शिव, सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। शिव के अस्त्र शस्त्र: शिव का धनुष, पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। भगवान शिव का नाग: शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव की अर्धांगिनी: शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा, उर्मी कही गई हैं। शिव के गण: शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नागनागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। शिव पंचायत: भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। शिव के द्वारपाल नंदी, स्कंद, त्रिटी, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमामहेश्वर और महाकाल। शिव पार्षद: जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। सभी धर्मों का केंद्र शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, साबीन, सुबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव, भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं।
वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। शिव के अवतार वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, शर्भावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्णदर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुंटनर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यानाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, द्विज, नतेश्वर आदि हुए हैं। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। रुद्र 11 बताए जाते हैं: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुध्य, शंभु, चंड तथा भव। शिव का विरोधाभासिक परिवार शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन हैं। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिवजी का वाहन तो नंदी बैल है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है। शिव महिमा: शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। अमरनाथ के अमृत वचन: शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो चली हैं। वह ज्ञानयोग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। शिव का दर्शन: शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं, वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं, क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्तवृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। देवों के देव महादेव, देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं। और भगवान शिव को कैसे मिला तीसरा नेत्र? महादेव ने बताया था माता पार्वती को इसका रहस्य। मान्यता है कि जब भोलेनाथ रौद्र स्वरूप में आते हैं और सृष्टि विनाश की ओर बढ़ती है, तब भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है। लेकिन त्रिलोचन को ये तीसरा नेत्र कैसे और क्यों मिला? आइए जानते हैं। देवों के देव महादेव को जगत का पालनकर्ता कहा जाता है, जिन्हें खुश करना सबसे आसान है। जो भी भक्त भोलेनाथ की सच्चे दिल से आराधना करता है, शिव शंकर उसी के हो जाते हैं। महादेव दयालु हैं, करुणा से भरे हैं। लेकिन भोलेनाथ एक और रूप भी है। जब वह रौद्र स्वरूप में आते हैं तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। उनके इसी स्वरूप के चलते उन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। जब भी भगवान रौद्र स्वरूप में आते हैं तो उनकी तीसरी आंख खुलती है। लेकिन क्या आपको इस तीसरी आंख का रहस्य पता है? इस श्रावण मास में आइए जानते हैं कि आखिर भोलेनाथ को ये तीसरी आंख कैसे मिली और इसका रहस्य क्या है। शास्त्रों के मुताबिक जब सृष्टि पर संकट आता है, अत्याचार बढ़ता है, विनाश करीब आता है, तब भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रौद्र स्वरूप में होते हैं। भोलेनाथ की ये तीसरी आंख उनके दोनों भौहों के बीच में ललाट पर नजर आती है,
जिसकी वजह से वह त्रिनेत्रधारी और त्रिलोचन के नाम से भी जाने जाते हैं। कहा जाता है कि अपनी तीसरी आंख से महादेव वो सब कुछ देख सकते हैं जो आमतौर पर नहीं देखा जा सकता। जय श्री महाकाल। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और महाकाल के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री महाकाल। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्रिएशन माता अन्नपूर्णा प्रोडक्शन, स्टोरी बाय शिव भक्त परशोत्तम कटारे।